फ्रेंड्स, क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए आज शुरू करते हैं दिसंबर 2014 ज्योग्राफी का थर्ड क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया, ए या डी? तो लिखा है डी, थ्योरी ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, लिखा है निम्नलिखित में से किसने भूदृश्य प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार है अवधारणा को व्यक्त किया है, ए या बी? तो लिखा है ए, WM डेविस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिखा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं, ए या सी? तो लिखा है सी। पहला है हमारे पास ए, जिग साफिट, और सी है तीसरा है हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि समुद्र अधःस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया, किसके द्वारा, ए या सी? तो लिखा सी, हेस एवं डाइट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर क्या है, ए या बी? तो लिखा है बी। लिखा है बहता जल संबंधित है अधः कर्तित विसर्ग से, गतिशील हिम है नीलंबी घाटी से, और बहती हवा है चापाकार टिब्बा से, लहर का टकराना है शीर्ष और खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी के जलमंडल में जल का अंतर्वाह और जल का बहिर्वाह का निवास परिणाम है, ए या बी? तो लिखा है ए, स्थायी अवस्था संतुलन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्यभूमि की एक राष्ट्रीय शिलाकृति में परिणत होने के लिए आवश्यक नहीं है, ए या डी? तो लिखा है डी, समुचित वनस्पति आच्छादन, जबकि भूतल और बॉम्ब जलस्तर के बीच चूना अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 8, और 8 में देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि ऊपर से नीचे तक ढलान वाली भूमि के विभिन्न भागों को संसूचित करने के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली के सही क्रम को चिन्हित करें, ए या डी? तो लिखा है डी। डी में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले है खुला अंताग्र, फिर मलबा युक्त ढाल, और फिर कम होता ढाल। तो 8 का डी सही है। क्वेश्चन में हमारे पास है 9, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर एक स्थान सर्वाधिक गर्म है, ए या बी? तो लिखा है बी, अंतः अल अजीजा, अल अजीजा लिखा है। क्वेश्चन हमारे पास 10 है, ए या सी इसका सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, सही। देखते हैं लिखा है क्या। लिखा है कि पश्चिमी जो पवन है, पश्चिमी पवन का संबंध है आपका तूफानी चालीसा से, डोलड्रम का संबंध विषुवतीय पट्टी से, और हर्ष अक्षांश का संबंध व्यापारिक पवनों तथा पश्चिमी हवाओं के बीच से, और मानसून का संबंध मौसमी हवाओं से है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की स्थितियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम का पता लगाएं, ए या बी? तो लिखा है बी। बी में सबसे पहले अंडमान निकोबार में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास केरल में, उसके बाद मुंबई में, फिर उड़ीसा में। ये देखिए लिखा है अंडमान निकोबार, केरल, मुंबई और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कथन है एक गलत है, उसका पता लगाना है, कौन सा सही होगा, ए या सी? तो लिखा है सी, 2 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर प्रबलता में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, असर रीजन लिखा है कश्मीर घाटी में ऋतु प्रवास प्रकार की जनसंख्या प्रवास है, और क्योंकि शरद ऋतु के दौरान कश्मीर घाटी में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ए या बी? तो राइट आंसर है बी, दोनों सत्य हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवातों ने वर्ष 2014 में भारत में असर दिखाया है, ए या बी? तो लिखा है बी, पहला हुदहुद और तीसरा है नीलोफर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, मैच द फॉलोइंग है, तो देखते हैं ए या बी सही है या डी? तो लिखा है 15 का डी सही है। उत्तरी अमेरिका का संबंध प्रेरी से है, दक्षिण अमेरिका का संबंध पम्पास से, अफ्रीका का वेल्ड से, और यूरोप का स्टेपी से। 16 है निम्नलिखित में से किसे शीत धारा कहा जाता है, ए या सी? तो लिखा है सी, बेंगुला धारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लवण जल शब्द संबंधित है, ए या डी से? तो लिखा है डी से, सागर, सारगासो सागर से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है कि सारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, क्योंकि शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। तो ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, 1874 में चैलेंजर अभियान का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था, ए या बी? तो लिखा है डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा कथन सही है, ए या डी? तो लिखा है डी, पहला और तीसरा सही है कि ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानूज और कंपोज कहा जाता है, और अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल को पम्पास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग है, क्षेत्र और उसका जो जानवर है, देखते हैं क्या लिखा है। तो जो टुंड्रा में पाया जाता है रेडियर, और सवाना में जेब्रा, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, और अंटार्कटिका में पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन
होता है, ए या डी? तो लिखा है डी, शैवाल तल और भित्ति। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, हेकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ए या डी? तो लिखा है डी, शीत मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24, लिखा है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी, ए या डी? तो लिखा है डी, हंटिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव भौगोलिक शब्द को रेटजेल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया था, ए या बी या डी? तो लिखा डी, मानव और प्रकृति के बीच महत्वपूर्ण व्युत्क्रम संबंध का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास 26 है, भूगोलविदों को निम्नलिखित भुगतानों के क्रम में पता लगाएं। तो सबसे पहले किसने ज़्यादा वो किया है, तो ए या सी इसका सही है, सी आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो एक बुक है कॉस्मोस, कॉस्मोस की जो बुक है वो लिखी है हम्बोल्ट ने 1845 से 1862 में। प्रजाति का उद्भव डार्विन ने किया था 1859 में। वैज्ञानिक भूगोल कार्ल रिटर और मानव भौगोलिक रेटजेल 1882 से 1891। तो इसका 26 का सी है, लिखा है 7 में 27 में निम्नलिखित में से कौन नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, मैच द फॉलोइंग फिर से है। लिखा है नदियों का आधुनिक नाम और ऋग्वेद में नदी का नाम क्या था। तो सतलुज का नाम था सुतुद्री और ब्रह्मपुत्र का नाम लोहिती है। इंडस का नाम सिंधु और झेलम का नाम वेतस्ता था। कॉस्मोस के लेखक कौन थे, ए या बी? तो लिखा है बी, हम्बोल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में जनसंख्या सघनता अधिकतम है, ए या सी? तो लिखा है सी, गंगा का डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है और लिखा है एकड़ में जनसंख्या संसाधन क्षेत्र और देश का नाम। तो देखते हैं, लिखा है संयुक्त राज्य प्रकार का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप प्रकार का संबंध दक्षिण कोरिया से है और ब्राज़ीलीय प्रकार का संबंध मलेशिया से है। मिस्र प्रकार का संबंध है उसका संबंध भारत से है। क्वेश्चन नंबर आप बैकवर्ड जाकर फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33, अमेजन बेसिन में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है क्योंकि अमेजन बेसिन में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है जिससे वहाँ सघन सेलवास पाए जाते हैं, ए या सी? तो लिखा है सी, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेविस ममफोर्ड के बताए अनुसार शहरी विकास के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ए या बी? तो लिखा है ए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इकोपोलिस होता है, उसके बाद हमारे पास पोलिस, उसके बाद होता है मेट्रोपोलिस और फिर होता है मेगालोपोलिस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, भारत में शहरीकरण का रुझान क्या है, ए या बी? तो लिखा है बी, शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व के निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है, ए या डी? तो लिखा है डी, उत्तरी पूर्वी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंगोलिया में उलान बटोर तथा नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, ए या बी? तो लिखा है ए, प्रमुख शहर के। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है, ए या सी? तो लिखा सी, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का कौन सा देश पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है ना कि अर्थव्यवस्था का, ए या बी? तो लिखा है बी, ए या बी या तो लिखा है ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से भारत को किस प्रकार की कृषि को डी विटलेसी द्वारा विश्व कृषि प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है, ए या बी? तो लिखा है ए, जलवासी पशुचारण में। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे दिए गए मैक्सिको के मानचित्र में किस स्थान पर मेक्वालाडोर के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, ए या बी? तो लिखा है ए, जहाँ लिखा है ऊपर बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास टॉप में, जहाँ लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर है, एक क्षेत्र में से 4 फर्मों की निम्नलिखित लागत एवं राजस्व रेखा पर विचार कीजिए। लिखा फर्म के अधिकतम लाभ के लिए सर्वोच्चम स्थान का चयन कीजिए, ए या बी? तो लिखा है क्या सी? तो लिखा है राइट आंसर सी, डी है, टॉप में। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने गए हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 43 है मैट्रिक्स का और यहाँ पर कुछ वी और ई से रिप्रेजेंट होती हैं लाइंस, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, लेकिन ये अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे तभी कर पाएंगे। तो 43 का हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में वायु परिवहन यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में सड़क एवं रेल का निर्माण बहुत कठिन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए या बी? तो लिखा है ए, कि दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से मैकेंडर की भू राजनीतिक हार्टलैंड सिद्धांत का मुख्य रूप से कमजोर किया है,
किसने कमजोर किया है? तो ए या बी। तो लिखा है ए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक समानता के बीच के संबंध को कहा जाता है क्या? ए या बी। तो लिखा है ए। राजनीतिक पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है कि किस राज्य और राष्ट्र में प्राथमिक विभिन्नता यह है कि राज्य एक क्या है? ए या बी। तो लिखा है ए। राज्य जो है सार, राजनीतिक सार, जबकि राष्ट्र एक मानव समूह है। क्वेश्चन 48 है कि विश्व के किसी भी सुदूर एवं अलग अलग क्षेत्र में मुश्किल से ही कोई विशुद्ध प्रजाति है, क्योंकि मानव सभी जाति का निर्माण एक ही प्रजाति से हुआ है। वे शारीरिक रूप से विभिन्न हैं और एक ही प्रजाति का होने के कारण सभी सदस्य समान रूप से उर्वर हैं। ये अभी तो लिखा है ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुछ सूचियाँ हैं तो देखते हैं आइए इसका संबंध किससे है। तो लिखा है काउकेसाइड का संबंध जो है, तो हमारे पास जो है 48 का राइट आंसर आपको बता दिया है। 48 का राइट आंसर था ए कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगर आप चाहें तो बैकवर्ड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49, मैच द फॉलोइंग में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है कॉकेसाइड का संबंध है यूरोपियन से, निक्रोइड का संबंध अफ्रीकन से है, मंगोलाइड का संबंध ओरिएंटल से, रंडिक का संबंध हिंदू से है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, मध्य एशिया में विभिन्न समूह हैं जैसे कि मंगोली, कजाकी, उज्बेकी और किर्गिज, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग चरवाहे और महान घुड़सवार हैं। या बी। तो लिखा दोनों सत्य, परंतु व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 51, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब के किस भूगोल शास्त्री ने अपनी सेवाएं प्रदान की? या सी। तो लिखा है सी, इब्न बतूता। तो राइट आंसर था इसका इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैच द फॉलोइंग फिर से एक बार तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। योजनाकार और योगदान। तो लिखा है होगार्ड का जो योगदान है वो गार्डन सिटी में है, पेरी का है नेबरहुड आइडियाज़ में, और गिडास का है कॉनरवेशन में, और कार्बूजर का है रेडियंट सिटी में। लिखा है 53 में, विकास की परिकल्पना को किसने आकाशीय ऊंचाई प्रदान की है? या सी। तो लिखा है सी, बोल्डविले ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54 में, ऐसा फॉलोइंग है योजना कार्यक्रम और संबंधित लक्षण। तो लिखा है महानगरीय योजना का संबंध है हरित पट्टी से, जनजातीय क्षेत्र योजना का संबंध है सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से, और JNURM का संबंध नगरीय अवसंरचनाओं की उन्नति, और नदी घाटी योजना का संबंध है नियंत्रण क्षेत्र। तो 54 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के क्षेत्रीय संतुलन और निधियों के आवंटन की माप के लिए नई पद्धति सुझाई है? किसने? ए या सी। तो लिखा है सी, रघुराजन ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथमतः किसके लिए प्रारंभ किए गए? ए या सी। तो लिखा है सी, स्वयं सहायता द्वारा गाँवों के समग्र विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, मैच द फॉलोइंग है तो देखते हैं किसका संबंध किससे है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का संबंध है अन्नामदई से, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामदई। पूर्वी घाट की है देवमाली, और नीलगिरी की है दोदा बेटा, और अरावली की है गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर था 57 का डी। क्वेश्चन 58 है कि बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी और ITES के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि नगर विश्वस्तरीय अवसंरचना, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ए बी दोनों लिखा है सत्य है, व्याख्या भी सही नहीं है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास कि स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे एक विजनरी परियोजना है जो भारत को विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में सहायक है, क्योंकि लिखा है कि दक्षिण चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे से यातायात एवं वस्तु की समय दूरियों में कमी आई है और इसने शहरी विकास तथा गैर प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ए या बी। तो लिखा है दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 59 का देख चुके हैं आपकी ए था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 60, तो भाषाई मोजेक परिवार और भाषा। ऑस्ट्रिक का संबंध जो भाषा है संथाली से है, द्रविड़ का मलयालम भाषा से, चीनी तिब्बती का लेप्चा से, इंडिया आर्यन का संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियाँ हैं क्योंकि ये नदियाँ हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत संकरी और गहरी घाटियों से गुजरती हैं। तो लिखा है ए सत्य है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 62, मैच द फॉलोइंग है, नदियाँ उसका उद्गम है, आइए देखते हैं। तो चेनाब का जो उद्गम है वह है बृहत हिमालय से, व्यास का कुल्लू पहाड़ी से, गंगा का गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्र का कैलाश श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में स्थानांतरित कृषि और समुच्चय कृषि के बीच के अंतर को का प्रमुख कारण क्या है? ए या बी। तो लिखा है बी, प्रौद्योगिक विकास। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है आपका 64, मैच द फॉलोइंग है, 18 राज्य हैं, आइए देखते हैं। तो भांडेर जो है हमारे पास पठार, इसका संबंध है मध्य प्रदेश से, रांची का संबंध झारखंड से, और बस्तर पठार का संबंध है छत्तीसगढ़ से, और शिलांग पठार का संबंध है मेघालय से। 65 है, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? या सी। तो लिखा है सी, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है फिर से 66, और लिखा है निम्नलिखित राज्यों का सबसे को ज़्यादा से कम तापमान के क्रम में रखें। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी? तो लिखा है ए, सबसे पहले ज़्यादा तापमान है हमारे पास
जैसलमेर राजस्थान में, फिर जयपुर में, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में और फिर बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की स्थिति उत्साहजनक है क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी है। ये अभी तो लिखा है, ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस विषयक मानचित्र में जटिल विषयों को सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए फोटो से जटिल विषयक मानचित्र के सही सम्मिलन का चयन करें। ए या सी? तो लिखा है सी। सबसे पहले सी में क्या है, 1 और 4 मृदा प्रसार और फसल समन्वय। 69 में लिखा है, किसी ग्लोब पर ध्रुवों के 1 डिग्री के अंतराल पर निम्नलिखित में से कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? या सी? तो लिखा है सी 179। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतीक चिन्ह बिंदु आंकड़े प्रतीक चिन्ह बिंदु आंकड़े का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? या सी? तो लिखा है सी समोच्च रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस उपग्रहीय आंकड़ों से संबंधित चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है? ए या डी? तो लिखा है डी आइकोनॉस। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित डिजिटल संख्या में से कौन सी संख्या अपने बाइट वैल्यू से सही सम्मिलित है? तो ए या डी? तो लिखा है डी 5 का संबंध जो डिजिटल वैल्यू है 32 से है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भू नियंत्रण केंद्र के संदर्भ में सही है? ए या सी? तो लिखा है सी MSL से ऊपर स्थापित समन्वय और ऊंचाई वाले स्थान। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन GIS मॉडलिंग का परिणाम नहीं है? ए या डी? तो लिखा है डी आइकॉनिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति में पियर्सन के सहसंबंध के गुणांक का उपयोग किया जाता है? ए या सी? तो लिखा है सी जब डाटा सामान्य रूप से वितरित किया होता है। तो 75 का सी सही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आइए, तो देखा आपने फ्रेंड्स कि कितने कम समय में आपने पूरा कराए हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको लगता है कि आप 75 क्वेश्चन में से 60 समथिंग क्वेश्चन सही कर पाए तो इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन सही है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आइए अब क्लास को ओवर करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।